हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बच्चों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती क्लियर हो चुकी है और ये सितंबर में आ जाएगी बच्चों। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको उसके पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस खत्म करना चाहिए। और आपको वर्दी लेनी है दिल्ली पुलिस के अंदर, बहुत अच्छी जॉब होती है दोस्तों। 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो मैं अभी से आप लोगों के लिए सारे जितने भी पेपर्स हुए हैं 2023 की शिफ्ट वाइज एक एक पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूं। 15 मिनट का शो होगा, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे 18 से 20 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लें। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो सभी बच्चे इस पूरी वीडियो को अच्छे से जरूर देखना और देखने के बाद कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि मैं पूरी सीरीज कंप्लीट आप लोगों के लिए करवा के दे दूं। हर ऑल्टरनेट डेज पर आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। कल आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, फिर आपको जीके जीएस की क्लास मिलेगी, फिर मैथ्स की, फिर जीके जीएस, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स की। इस तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। पूरा मैथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 1 दिसंबर 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। कि 5 सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं और 5 सब्जेक्ट में ये उनके मार्क्स हैं। कोई एक व्यक्ति है, फिर बोल रहा है ये एक सेमेस्टर के हैं और अगले सेमेस्टर के मार्क्स ये हैं, और मुझे सबका एवरेज बताना है, उन सबका एवरेज क्या हो। तो सबसे पहले आप इनको ऐड कर लो। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 24, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। कैरी 3 हो गए। अब 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28। तो टोटल 280 मार्क्स हो गए पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में कितने होंगे, नीचे वालों को ऐड कर लो। 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30। 3 कैरी हो जाएगा बच्चों। तो 7 3 10 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30। तो यहाँ टोटल मार्क्स कितने लिए दूसरे सेमेस्टर में उसने 300 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 580 हो जाएंगे। अब 580 को डिवाइड कितने से करना है, तो आप बोलोगे सर 580 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट ये हैं, 5 सब्जेक्ट ये हैं, तो 10 से डिवाइड कर दो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 58 इज द राइट एंड करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 1500 सैनिकों की एक छवनी में 11 दिनों के लिए राशन उपलब्ध है। मतलब 1500 जो सैनिक हैं वो 11 दिन तक खाना खा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, छावनी में 1800 अतिरिक्त सैनिक और आ जाते हैं। तो जब 1800 और आ जाएंगे, 1500 तो पहले थे ही, तो 1500 प्लस 1800, तो अब ये टोटल कितने दिन तक खाना खा पाएंगे। तो देखो भैया 1500 इंटू 11, 1500 और 1500 3300 हो जाएगा। ये 1800 को जब ऐड कर दूंगा 1500 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से 3 बार और 3 से ये 5 बार। तो आप बोलोगे सर 5 दिन में ये मामला खत्म कर देंगे। बोले राधे राधे। कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दो। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि शांति अपनी कार को 68 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाते हुए देखती है कि किसी समय एक चलती हुई बस उसकी कार से 40 मीटर आगे 10 सेकंड बाद उसे पता चलता है कि वह बस से 60 मीटर आगे है। मतलब बस को क्रॉस कर दिया उसने। तो एक बात बताओ, उसकी कार 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो बस को पार कर देते हैं। तो 68 माइनस बी कर दूंगा बस की चाल को, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वो अपनी चाल में से बस की चाल को माइनस कर देगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला भाई उन्होंने, तो वो कह रहा है कि पहले वो 40 मीटर आगे थी, बाद में उससे 60 मीटर आगे और निकल गई। तो 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। डिवाइड बाई समय कितना लेते हैं बच्चों, 10 सेकंड का समय लेते हैं। मतलब वो कार उस बस को पार करती है 10 सेकंड में, 100 मीटर आगे चली जाती है उससे। अच्छा ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर में बड़ा ऊपर आएगा, छोटा नीचे आएगा। 0 से 0 काट दो, 5 में 10 हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो 68 माइनस बी इज इक्वल्स टू 90। बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 90 में से आपको 68 को माइनस करना पड़ेगा। कुछ गलती कर दी क्या हमने, ये 90 है ना बच्चों, ये बी इधर जाएगा तो 90 तो माइनस में आएगा ही नहीं। जब बी माइनस 68 करना पड़ेगा ना, गलती कर दी हमने, बी माइनस 68 करना पड़ेगा बेटा, यहाँ बी माइनस 68 करना पड़ेगा, बी माइनस 68 आपको यहाँ। फिर भी कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में यार। 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं बेटा, क्या गलती कर रहे हैं। 18 दूनी 36 आएगा ना यहाँ, वो सही था। 68 माइनस बी ही होगा वो। 68 भाई वो तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना। तो 68 माइनस बी इज इक्वल टू 18 दूनी 36 होगा ना। तो बी की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो इस 68 में से 36 को माइनस आपको करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये बचा आपका 3, तो 32 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल हो जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति बैंक को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपए देने का वादा करता है। भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त, तो आपको एक साल की किस्त की वैल्यू बतानी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपसे एक साल की किस्त पूछी जाए तो जो भी देय राशि है उसका मल्टीप्लाई आपको हमेशा किसमें करना है, जो उसकी टोटल किस्त है उसमें, कि भैया 9,048 देने का वादा किया 5 समान वार्षिक किस्तों में। ठीक है सर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है इसके बाद? कुछ भी नहीं करना बेटा। जैसे ही आप ये करोगे ना तो ये देखो कि उसे 5 समान किस्त देनी है। किस रेट पर? 8% के रेट पर। तो 5 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, तो 5 गुणा 8 करना पड़ेगा आपको। यहाँ कर दिया सर, ये हो गया प्लस। अब 5 में से आपको 1 माइनस करना है। 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 गुणा 8, ये आप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो भाई ये कितना होगा, 9,048 गुणा 5, 8 5 40, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16, ये हो जाएगा बेटा। काटा पीटी जैसे ही आप करोगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1560 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 54 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है। तो 2 3 और 4, 4 3 7 और 2 9 यूनिट हो गया। ये 9 यूनिट का योग जो है बच्चों औसत, वो कितना है, 54 है। तो औसत निकालूंगा तो 3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से ही 3 बार कट जाएगा, और 3 से ये काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 18 है। वो पूछ रहा है सबसे कम आयु वाले व्यक्ति, तो सबसे कम आयु किसकी है, 2 यूनिट है। 2 का आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आगे मूव कर जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि आशा एक निजी बैंक में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 15% की दर पर 12,500 रुपए जमा करती है। तो 1.5 वर्षों में आशा द्वारा अर्जित राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। यहाँ रेट कितना दे रखा है आपको, 15%, वो भी कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से। ये एक साल का रेट है 15%, तो आधे साल का रेट कितना हो जाएगा सर, 7.5% हो जाएगा। तो आधे साल का रेट 7.5% है। 7.5% को जब आप सॉल्व करोगे तो परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100, पॉइंट हटाऊंगा तो 0। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3/43। 1.5 साल की बात कर रहा है, तो 6 महीने में 43 पर आपको 3 रुपए ब्याज के मिलेंगे, तो 43 से कितना होगा, 46 होगा। तो 1.5 साल में कितने स्लॉट बनाने पड़ेंगे बेटा, ये इस तरीके से आपको 3 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। 3 स्लॉट बन गए। इनका आप यहां मल्टीप्लाई करके लिखना, यहां से ये मल्टीप्लाई करना। अब आपको पता है कि संयोजित 15% की दर पर 12,500 रुपए जमा करती है। ठीक है, तो जब ये 12,250 रुपए राशि जमा करते तो बेटा यहाँ आपको प्रिंसिपल पता लग जाएगा, यहाँ आपको अमाउंट पता लग जाएगा, और यहाँ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो प्रिंसिपल की वैल्यू है किसके बराबर कर दोगे बेटा, ये कर दोगे आप आशा एक निजी बैंक में अर्थवार्षिक रूप से संयोजित 15% की दर पर 12,500 रुपए जमा करते, तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो ये वाला प्रिंसिपल इसके बराबर कर देना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, जो आपसे पूछेगा उसका मल्टीप्लाई कर देना, आपके सामने आंसर होगा। एक बार खुद से करना बेटा, समय मेरे पास कम है इसलिए पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं करा सकता हूं। अगला क्वेश्चन हिंट पूरी दे दूंगा, आपको पूरा तरीका बता दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, पेपर कैसा आया था। 7th क्वेश्चन ये आ गया बच्चों आप लोगों के सामने कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126, 198, 162 को पूर्णतः विभाज्य करती है। तो सबसे बड़ी संख्या आप बोलोगे सर 81 है, तो 81 आप यहाँ रखो, तो 9 में 81, 9 1 9, 9 4 36, लेकिन चौथे 9 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 81 तो नहीं हो सकता। 81 के बाद 27, भाई वहां भी आपका 3 आएगा, और 3 से 14 नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म। 18 से करके देखो, 9 से काटूंगा ना, 9 9 दूनी 18, 9 से काटूंगा तो ये 9 1 9 36, 2 से ही कट जाएगा, तो 18 से ये भी कट रहा है, फिर 18 से ये भी कट रहा है, तो 18 से तीनों संख्या कट जाएंगी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना बेटा, तभी आपको पता लगेगा पेपर कैसा पूछा जाता है आपके पेपर में। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि 225 रुपए में एक चॉकलेट खरीदता है और 300 रुपए में बेच देता है।
225 में खरीदा और 300 में बेच दिया। तो यहां से लेके यहां तक उसको प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 75 का। कितने से हुआ सर? 225 से हुआ। इनटू क्या करोगे सर? आप 100 करोगे। 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 9 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा। 100/3 कितना होता है? 33.33 होता है। फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये दे रखा है, दो का आपको एरिया दे रखा है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, उनका एरिया ये है। तो छोटे त्रिभुज की जो हाइट है वो 6 है, बड़े त्रिभुज की हाइट पूछी गई है। तो छोटे त्रिभुज की हाइट h1 मान लो, बड़े त्रिभुज की हाइट h2 मान लो। छोटा जो त्रिभुज है उसका एरिया कितना बच्चा? 48 है, और बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका एरिया कितना है आपका? 156 है। तो ये किसके बराबर होता है? इनके स्क्वायर के बराबर ये होता है। स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, और छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई 6 दे रखी है, तो h1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। दूसरे वाले की मुझे नहीं पता है, स्क्वायर इसके ऊपर से हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, 48/156 हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से काटता हूं, 2 से कट जाएगा वैसे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 से काटूंगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। 2 से 4 से क्यों? 8 से 4 से ही काट लो इसको। 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 ती 12, 4 9 36। 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 9, 3 चौक 12। रूट से बाहर 4 को निकालोगे तो 2 आएगा, 2/13, 2/13। इसकी वैल्यू है 6/h2 की वैल्यू है। 2 से 3 बार कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 13 के साथ कर दूंगा तो h2 की वैल्यू कितनी आएगी? 39 आ जाएगी। अब ये रूट के अंदर है, कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने इस क्वेश्चन में भी भाई? कुछ गड़बड़ करिए रे बा, कुछ गड़बड़ करिए। एक बार दोबारा से कर लीजिए आप भाई। 6 है ना हाइट उसकी, 48 156 है ना, 48 156 दोबारा कर लेते हैं इसको। आ जाओ कम, इसके ऊपर 6 लगाओ, यहाँ h2 आएगा बेटा, और ये आपका 48 156, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, 48 156। अगर 4 से काटूंगा तो ये 12 बार कट जाएगा। 12 से काट दो, 12 12 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 एकन 12, 12 12 36। तो 4/13 हो गया। 4/13 जब हो जाएगा तो 6/h2 की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 और रूट 13 आएगा, नहीं आएगा? अब h2 की वैल्यू 2 से ही 3 बार कट जाएगा। अब ये h2 की वैल्यू कितनी होगी? 3√13। 3 बाहर कब निकला होगा? जब 9 होगा, जब तो बाहर 3 आया होगा। 13 नंबर कितना होता है सर? 117 होता है। 117 का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगले 10 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि कोई संख्या p दूसरी संख्या q से 15% छोटी है और q 156 से 12% बड़ी है, तो आप यहां लिखो बेटा, एक तरफ p लिख लो, एक तरफ q लिख लो। अब बोल रहा है कि और q 156 से 12% अधिक है। q की वैल्यू जो है 156 से 12% बड़ी है, तो 12% का मतलब 112 निकाल दें, अपॉन क्या करोगे? 100 करोगे। अब 4 से काटूंगा मैं इसको, या एक काम ऐसे कर लो, 12% ही निकाल लो आप, थोड़ा आसान पड़ेगा। उसको ऐड कर देना, या कैसे भी कर लो, बात एक ही है। 4 से काटूंगा, ये 25 बार कटेगा। 4 से इसको अगर आप काटोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा ही पड़ेगा ना वो 12%। 12% निकाल लो आप, 1 मिनट रुको, क्योंकि 12% कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ेगा। 12% बढ़िया, पहले 12% निकाल दो आप। 12 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 60, 12 6 72, 7 कैरी हो जाएगा, 12 5 60, 67, 6 कैरी हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा। डिवाइड कितना है? 18। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 18.72। इतनी बड़ी है। तो पता है, यदि कोई संख्या p दूसरी संख्या q से 15% छोटी है, तो q की वैल्यू आपको पता लगेगी। q की वैल्यू कितनी है बेटा? 18.72 बढ़ी है 156 से, तो 156 में 18.72 ऐड कर दो। 0.72 तो आएगा ही आएगा, 8 और से 14 आएगा बेटा, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 174.72 हो जाएगी। तो q की वैल्यू कितनी है सर? 174.72 q की वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि p का मान बताना है। तो यदि कोई संख्या p दूसरी संख्या q से 15% छोटी है, तो इससे 15% छोटी है, 174.72 से 15% छोटी है, मतलब कितना होगा? 85% निकालना पड़ेगा, और 85/100 आपको करना पड़ेगा। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 और आ जाएगा। 5 से काटूंगा ये 20 बार कटेगा, 5 से काटूंगा तो ये 17 बार कट जाएगा, 2 से ये 10 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 हो जाएगा। 17 का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, और 17 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 148.5। ठीक है, आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग 44 है।
अभाज्य संख्याओं का योग 44 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संभव अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बेटा अगर 43 लोगे एक संख्या, तो दो संख्या तो हो मिलेंगी नहीं फिर आपको, फिर आप 37 लो। अगर मान लो मैंने एक संख्या 37 मान ली सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या फिर क्या होगी? 2 होगी। फिर और कौन सी हो सकती है सर? 3 हो सकती है। 3 2 5 नहीं होगा, और क्या ले सकते हैं अभाज्य संख्या? 7 2 9, 7 ले लो, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 ही तो लेंगे, आ तो गया, 5 2 7, 7 और 7 14, 44 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। एक सबसे बड़ी संख्या 37 ले लो, और एक 2 ले लो, एक 5 ले लो, 3 संख्या हो गई अभाज्य। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 37 होगी। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखो। एक व्यक्ति को एक नई कुर्सी 35% की छूट पर मिलती है। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 224 रुपए अधिक देने होते। जो 35% की छूट मिल रही है, अगर वही 35% की छूट नहीं मिलती तो ये 35% किसके बराबर होता? 224 के बराबर होता। अगर मैं 7 से काटूंगा, 7 पन्ने 35, 7 की 7 दूनी 14, 1% की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे या 100% की वैल्यू निकालोगे तो 5% किसके बराबर है? 32 के बराबर है। तो अगर इसको 100 बनाना है तो 20 500, तो 20 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो, तो 32 दूनी 64, 640 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी सर? 640 हो जाएगी। सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। मान लो पहले चीनी का प्राइस 100 था, 25% प्राइस इंक्रीज कर दिया तो 125 हो जाएगा प्राइस। 25 से काटूंगा 4 बार, 25 से कटेगा 5 बार, तो प्राइस कितना हो गया सर? 4 से 5 हो गया। कंजप्शन कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। तो कंजप्शन में कितने की कमी करनी है? एक की कमी करनी है। कितने से करनी है? 5 से करनी है। तो राइट ऑप्शन कितना होगा? 20% हो जाएगा। 20% इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन। अब ये इससे आपका क्या पूछा जा रहा है बच्चों? एचसीएफ पूछा जा रहा है। देखो यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरो आएंगी, और ऊपर सब में 6 तो आएगा ही आएगा। नीचे सब में सेम वैल्यू करनी होती है, 4 4 जीरो। तो ये पता है ऊपर जब सब में 6 आएगा और एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर तो 6 ही होगा और नीचे ये होगा ही होगा। और जब इससे डिवाइड करोगे इसको तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये पहली वाली संख्या से ही पॉइंट वाले क्वेश्चंस का एचसीएफ एलसीएम आपको पता लग जाता है। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो दोपहर को 12 बजे पढ़ा रहा हूं। पेड बैच लेना चाहते हो तो इसके नीचे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक कर देना तो आपको पेड बैच ही मिल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। SANJEET के नाम का कूपन कोड लगाना, उसमें पेड बैच भी 399 के आसपास मिल जाएगा आपको कूपन कोड लगाने के बाद। उसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। वो भी अच्छी चीज है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है आपसे? इस वाले क्वेश्चन को देख लो कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टैंक। एक कॉनिकल टैंक दे रखा है, ये तो पता ही है ना, कोन, इस तरीके से तो कोन होता है। ये क्या होती है? उसकी हाइट होती है, ये रेडियस होता है और ये स्लैंट हाइट होती है। ये तो आपको पता है। अगर इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई आर एल होता है। वो कह रहा है कि त्रिज्या 20 फीट दे रखी है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 35 फीट दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई ये होती है, जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं बच्चों। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल तो ये हो गया ना, क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला। तो बस, या 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 का मल्टीपल तो यही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यही हो जाएगा 22 से। खत्म कहानी, ये चैप्टर खत्म। तो ये हम बच्चों 15 मिनट का शो लेके आ रहे हैं, जिसमें मैथ्स के भी सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, रीजनिंग के भी आपको क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको जीके जीएस के भी टॉपिक वाइज कुछ क्लासेस मिलने वाली है। तो इस सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट करिए, आपको यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स चाहिए, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को इससे कितना फायदा मिल रहा है। क्या इस सीरीज को कंप्लीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं सारे पेपर आपको खत्म करवा दूंगा इस 15 मिनट के शो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।